Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam coming up with the next round of New Simplified. In this video we will discuss about 2000 rupee note and साथ ही साथ ये भी समझेंगे what caused it to withdraw the 2000 rupee note by RBI. So first of all let's see why it is news. आखिर ये 2000 के नोट न्यूज़ में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently the Reserve Bank of India has decided to withdraw the 2000 denomination bank note from circulation. एग्जैक्टली हुआ ये है कि 19 मई को, ये पॉइंट याद रखिए, 19 मई को आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन इशू करके कहा है कि आरबीआई 2000 के नोट्स को वापस लेने वाली है. मीन्स जितने भी नोट्स ये सर्कुलेशन में है 2000 के नोट, उन्हें आरबीआई वापस लेने वाली है. एंड इससे रिलेटेड आरबीआई ने एक ट्वीट भी किया था. ट्वीट में भी यही मेंशन किया गया था कि जितने भी सर्कुलेशन में 2000 के नोट हैं उन्हें आरबीआई वापस लेने वाली है. तो यहाँ पे एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि आरबीआई ने इस नोटिफिकेशन हो या फिर ट्वीट हो, बोथ में ये बात क्लियर की है कि ये जो 2000 के नोट हैं वो लीगल टेंडर बने रहेंगे. मीन्स आरबीआई ने 2000 का जो नोट है उसे करंट सिनेरियो में बैन नहीं किया है. बस इतना कहा है कि आरबीआई आने वाले टाइम में ये जो 2000 के नोट हैं जितने भी सर्कुलेशन में है, मार्केट में, हमारी इकोनॉमी में है, उसे वो वापस लेने वाली है. मीन्स यहाँ पर पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है, ये पॉइंट ध्यान रखना. मीन्स यहाँ पर क्या है, अगर आपके पास कोई 2000 का नोट है तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. आरबीआई ने 2000 के नोट को यहाँ पर बैन नहीं किया है. देखिए, अगर हम लीगल टेंडर की बात करते हैं कि लीगल टेंडर क्या होता है, जैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं कि आरबीआई ने कहा है कि ये लीगल टेंडर बने रहेंगे. तो लीगल टेंडर को ऐसे समझिए, जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास 100 का नोट हो, 200 का नोट हो या फिर 500 का नोट हो, कोई भी नोट हो जिसे आरबीआई ने लीगल टेंडर डिक्लेयर किया है. जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2000 के नोट से ही समझते हैं कि 2000 का नोट आपके पास, मान लीजिए अभी भी 5 नोट पड़े हुए हैं आपके पास. एंड आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ आरबीआई, जैसा कि हम बात करें आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके बाद भी अगर आप चाहें तो इस 2000 के नोट को यूज करके किसी तरह की चीज़ को परचेज कर सकते हैं. एंड कोई भी ये जो शॉपकीपर होगा उसे एक्सेप्ट करने से डिनाई नहीं कर सकता है, बिकॉज ये अभी भी लीगल टेंडर बना हुआ है. अगर कोई शॉपकीपर इसे एक्सेप्ट करने से, कोई भी मान लीजिए बिजनेस पर्सन इसे एक्सेप्ट करने से डिनाई करता है, देन वो एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा. ये पॉइंट ध्यान रखना है. मीन्स लीगल टेंडर का मतलब यही हुआ कि आरबीआई ने जिसे लीगल टेंडर प्रोवाइड कराया है उसे कोई एक्सेप्ट करने से डिनाई नहीं कर सकता है. तो यहाँ तक क्लियर है. तो अब जरा हम समझते हैं कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ये जो रिसेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है आरबीआई की तरफ से, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन्हें डिस्कस करेंगे. एंड साथ ही साथ ये भी समझेंगे आरबीआई 2000 के नोट को वापस क्यों ले रही है, क्यों विड्रॉ कर रही है, इन सारी बातों को समझेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 2000 के नोट की हिस्ट्री को जरा हम एक बार ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि आखिर 2000 का नोट आया कहाँ से था. सो आप लोगों को 8 नवंबर, ये पॉइंट याद रखिए, 8 नवंबर अच्छी तरह से याद होगी. 8 नवंबर 2016 का वो दिन अच्छी तरह से याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 8 PM पर टीवी पर आए और उन्होंने अनाउंस किया कि 8 नवंबर 2016 से जितने भी 500 के नोट हैं एंड 1000 के नोट हैं वो लीगल टेंडर नहीं माने जाएंगे. मीन्स लीगल टेंडर क्या होता है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया. मीन्स इसे एक्सेप्ट करने से कोई डिनाई नहीं कर सकता है. तो पीएम ने क्या कहा कि अब ये लीगल टेंडर नहीं माने जाएंगे. मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली 500 एंड 1000 के नोट को डीमोनेटाइज कर दिया था. आफ्टर दैट क्या देखा हमने, नेशन वाइड अपनी करेंसी को चेंज करने के लिए एंड डिपॉजिट करने के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी. हम और आप भी उस लाइन में लगे होंगे कभी ना कभी. सो आफ्टर दैट कंडीशन क्या थी कि ये जो करेंसी थी उसकी क्रंच होने लगी नेशन वाइड. आफ्टर दैट पूरे नेशन में जो करेंसी था वो कम हो गया क्योंकि लीगल टेंडर बने ही नहीं थे. उस टाइम सबसे बड़े नोट यही थे, 1000 के नोट एंड 500 के नोट. तो नेशन वाइड एक बहुत बड़ा इशू बना. सो इस करेंसी रिक्वायरमेंट एंड जो मार्केट में लिक्विडिटी थी उसे बनाए रखने के लिए आरबीआई ने आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग 2000 के नोट को इंट्रोड्यूस किया था. एंड हम सब ने पहली बार ये पिंक कलर का नोट देखा था. तो यहाँ तक क्लियर है. यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना है कि 2000 के नोट को किस एक्ट के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस किया गया था. तो ये था आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग ही 2000 के नोट को इंट्रोड्यूस किया गया था आरबीआई की तरफ से. ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, अगर कभी एमसीक्यू बनता है तो हम आंसर करने की कंडीशन में होंगे. तो आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं कि जो रिसेंट नोटिफिकेशन इशू किया गया है आरबीआई की तरफ से, एग्जैक्टली इसमें क्या बातें की गई हैं उसको जरा समझते हैं. देखिए, ये रहा वो नोटिफिकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसे आरबीआई ने इशू किया है.
तो इसमें क्या क्या बातें की गई हैं उसे वन बाय वन करके पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि 2000 के नोट को क्यों इशू किया गया था, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। नोटिफिकेशन में क्या बातें की गई हैं उसको जरा समझते हैं। देखिए एक्चुअली आरबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में जितने भी बैंक्स हैं उन्हें ये ऑर्डर दिया है कि आज के बाद से वो ये जो 2000 के नोट हैं वो किसी कस्टमर को प्रोवाइड नहीं कराएंगे। मीन्स किसी तरह का कोई जो 2000 का नोट है उसे इशू नहीं करेगी कोई बैंक। ये तो बैंकों के लिए हो गया, बट कस्टमर के लिए आरबीआई ने कहा है कि जिसके पास भी 2000 के नोट्स हैं वो 23 मई 2023 से अपने नियरेस्ट बैंक में जाकर उसे डिपॉजिट कर सकता है, या फिर आप चाहें तो उसे एक्सचेंज भी कर सकते हैं। मीन्स अगर आप चाहें तो अपने बैंक में ले जाकर उसे जमा कर दीजिए, अपने अकाउंट में जमा कर दीजिए। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि उसे एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आप किसी भी नियरेस्ट बैंक में जाकर उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आरबीआई ने टाइम दिया है 30 सितंबर तक। मीन्स मई 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक ही आप अपने 2000 के नोट को अपने बैंक में जमा कर सकते हैं या फिर उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। आफ्टर 30 सितंबर क्या होगा उसके लिए आरबीआई हो सकता है आने वाले टाइम में एक नया नोटिफिकेशन जारी करेगी, जैसा कि नोटिफिकेशन में कहा भी गया है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि आरबीआई ने 2000 के नोट्स को डिपॉजिट करने एंड एक्सचेंज करने की एक लिमिट बनाई है, एंड ये लिमिट है 20,000 की। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप एक बार चाहें तो करोड़ों रुपये ले जाकर वहाँ पर जमा कर सकते हैं। अगर आपका खुद का भी पैसा है तो उसे आप सिर्फ 20,000 तक वन टाइम में एक्सचेंज कर सकते हैं या डिपॉजिट कर सकते हैं। मीन्स वन टाइम में सिर्फ और सिर्फ 20,000 तक डिपॉजिट किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि मान लीजिए जिसके पास भी बहुत करोड़ों रुपए में जो होगा, लाखों रुपये में होगा, जिनके पास ब्लैक मनी होगा, तो उनके लिए तो एक प्रॉब्लम की बात है। बट जो नॉर्मल सिटीजन है उनके लिए कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो नोटिफिकेशन में कही गई हैं। तो अब जरा हम समझते हैं कि आरबीआई 2000 के नोट को विड्रॉ क्यों कर रही है। ये तो हमने समझ लिया नोटिफिकेशन में क्या बातें की गई हैं। नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है कि क्यों विड्रॉ कर रही है उसको जरा समझते हैं। देखिए सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इशूइंग 2000 नोट, क्यों इशू किया गया था ये 2000 का नोट, ये हमने समझ लिया। आरबीआई ने क्या कहा था उस टाइम उसको जरा समझते हैं। देखिए आरबीआई ने कहा था उस टाइम कि भाई 500 का जो नोट है या फिर 1000 का नोट है उसकी कमी हो गई है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए 2000 के नोट को इशू किया जा रहा है। बट रिसेंट जो नोटिफिकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आरबीआई ने कहा है कि 2000 के नोट को इशू करने में का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो अब फुलफिल हो चुका है। मीन्स जो मेन ऑब्जेक्टिव था 2000 नोट को इशू करने का वो आरबीआई अब फुलफिल कर चुकी है। मीन्स मार्केट में अब लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है। सो 2000 के नोट को मार्केट से विड्रॉ किया जा रहा है। मीन्स जिस ऑब्जेक्टिव के साथ 2000 के नोट को इंट्रोड्यूस किया गया था वो ऑब्जेक्टिव अब फुलफिल हो चुका है। सो दैट्स वाई आरबीआई 2000 के नोट को विड्रॉ कर रही है। देखिए यहाँ पर आरबीआई ने एक चीज़ क्लियर किया है कि मार्केट में 2000 के नोट जो थे ये 2018-19 तक, ये पॉइंट याद रखिएगा, 2018-19 तक ही जितने भी पैसे इशू किए गए थे 2000 के नोट वो एडिक्वेट क्वांटिटी में अवेलेबल हो गए थे। सो 2018-19 के बाद आरबीआई ने 2000 के नोट को बंद कर दिया था। मीन्स यहाँ पर पॉइंट क्या ध्यान रखना है, 2018-19 के बाद आरबीआई ने 2000 के नोट को प्रिंट नहीं किया है। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई 2022 के प्रिंट वाला 2000 का नोट पकड़ाता है तो ऑब्वियसली आप क्या समझिए कि वो एक फेक करेंसी है, क्योंकि आरबीआई ने तो 2018-19 के बाद 2000 के नोट को प्रिंट ही नहीं किया है। आरबीआई ने ऑफिशियली अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि आरबीआई ने 2018-19 में ही ये जो 2000 के नोट हैं उन्हें प्रिंट करना बंद कर दिया था। तो यहाँ पर एक फेक करेंसी वाला मामला भी आएगा, उसे भी आगे डिस्कस करेंगे। देखिए 2000 नोट को विड्रॉ करने का एक अदर रीजन बताया गया है आरबीआई की तरफ से। ये तो हमने समझ लिया कि ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गए हैं, जितना मात्रा में पैसे चाहिए थे, करेंसी चाहिए थी इकोनॉमी में, उतनी वहाँ पर फुलफिल हो चुके हैं, इसलिए आरबीआई उसे विड्रॉ कर रही है। जो अदर रीजन बताया गया है वो आरबीआई की तरफ से बताया गया है क्लीन नोट पॉलिसी। तो ये क्लीन नोट पॉलिसी क्या है जरा उसको भी समझ लेते। देखिए क्लीन नोट पॉलिसी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई बात करें देन द क्लीन नोट पॉलिसी सीक टू गिव द पब्लिक गुड क्वालिटी करेंसी नोट एंड क्वाइन विथ बेटर सिक्योरिटी फीचर्स। मीन्स इस क्लीन नोट पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आरबीआई 2005 से पहले, ये पॉइंट याद रखिएगा, 2005 से पहले आरबीआई ने जितने भी नोट इशू किए थे, करेंसी इशू किया था, उसे वापस ले रही है। क्योंकि उनका कहना है कि जो 2005 से पहले के जितने भी नोट्स थे, करेंसी थे, उनमें सिक्योरिटी फीचर्स करंट नोट के कंपेयर में बहुत ही कम थे, इसलिए 2005 के पहले के जितने भी नोट्स हैं उन्हें आरबीआई वापस ले रही है। इसे ही आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी कहा है। एक ऑफिशियल रीजन बताया गया है। बट जो अनऑफिशियल रीजन की अगर हम बात करते हैं, ऑफिशियल रीजन तो हमने बात कर लिया कि उन्होंने कहा भाई कि जो ऑब्जेक्टिव था 2000 नोट को इशू करने का फुलफिल हो चुका है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो क्लीन नोट पॉलिसी चल रही है उसे भी फुलफिल करने के लिए हम 2000 के नोट को वापस ले रहे हैं। ये ऑफिशियल रीजन है।
तो अनऑफिशियल रीजन की अगर हम बात करें तो ये जो ब्लैक मनी है या जो फेक करेंसी वाला इशू है एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब 2000 के नोट इशू किए गए थे, आफ्टर दैट ऐसा क्लेम किया गया कि 2000 के नोट के आने के बाद ब्लैक मनी को स्टोर करना पहले से ज़्यादा आसान हो गया। मीन्स पहले आपको क्या होता था, 500 के नोट जमा करने पड़ते थे, 1000 के नोट जमा करने पड़ते थे, बट अब 2000 आने के बाद क्या हुआ, 2000 के नोट के आने के बाद जो ब्लैक मनी था उसे स्टोर करना पहले से ज़्यादा आसान हो गया। और इसका एग्जांपल आप देख भी सकते हैं। रेयरली देखिए होता क्या है कि मार्केट में अगर आप जाएं तो करेंसी आपको 2000 की नोट जो है रेयरली ही देखने को मिलती है। तो ये जो 2000 के नोट जितने भी इशू किए गए थे वो कहाँ चले गए हैं, क्योंकि आरबीआई ने तो कह रही है भाई हमने ऑलरेडी इकोनॉमी में वहाँ पर सर्कुलेट कर रखा है, एंड नॉर्मल पीपल को तो देखने भी नहीं मिलता है। मार्केट में आप जब भी जाएँ, एटीएम में भी जाएँ, कहीं पर भी जाएँ, तो आपको ये 2000 का नोट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये 2000 का नोट आखिर गया कहाँ? तो यही क्लेम किया जा रहा है कि ये सारे जो 2000 के नोट थे, जितने भी ब्लैक मनी जमा करने वाले लोग थे, जो लोग अपने गद्दों में, अपने बेड में, अपने सोफ़ा में, अपने वॉल में पैसे को छुपा कर रखते हैं ब्लैक मनी को, उनके पास ये सारे मनी चली गई है। सो ये ब्लैक मनी जो छिपी हुई है उसे आरबीआई यहाँ पर बाहर निकालना चाहती है। सो दैट्स वाई ये आरबीआई 2000 के नोट को विड्रॉ कर रही है। एंड सेकंड है फेक करेंसी। एक्चुअली हुआ क्या, जब 2000 के नोट आए उसके बाद फेक करेंसी का इशू बहुत बड़ा बढ़ गया। क्लेम किया जाता है कि 2000 के नोट बहुत सारे जो फेक हैं वो मार्केट में ऑलरेडी सर्कुलेट कर रहे हैं। तो ये फेक करेंसी एंड जो ब्लैक मनी का इशू है उसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई वहाँ पर सॉल्व करना चाहती है। अनऑफिशियल रीजन यही कहा जा रहा है, नहीं तो करंट सिनेरियो में विड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाह रही है कि 2000 के नोट को वापस लेके एक साथ दो काम हो जाए। एक तो हमारी जो क्लीन नोट पॉलिसी है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो गया है, एंड क्लीन नोट पॉलिसी को हम फुलफिल कर लें, एंड जो ब्लैक मनी का जो भी प्रॉमिस किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, फेक करेंसी से रिलेटेड जो भी प्रॉमिस किए गए थे उसे वो यहाँ पर फुलफिल करना चाहती है। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।